नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वह चरित्र पर आधारित है। हम कैसे जान सकते हैं कुंडली देखकर, चाहे पुरुष हो महिला हो, उसके चरित्र के बारे में कैसे जान सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा होगी। किसी भी महिला हो पुरुष हो, उसके जीवन में चरित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चरित्र एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर चला जाता है, चरित्र अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महिला का, किसी भी पुरुष का एक बार जाता है तो फिर वो वापस उसे प्राप्त नहीं हो पाता। उसमें एक कलंक लग जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य बदलते हुए समय नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक मात्रा में धन भी होता है, उसके बाद भी अगर चरित्र खराब होता है, तो वह धन उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं रहता है। वह एक न एक दिन उसके हाथ से निकल जाना है। तो व्यक्ति के चरित्र का उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसका चरित्र ही उसे सम्मान प्रदान करता है। अगर खराब चरित्र होगा, वही उसे अपमानित भी करेगा। तो इसी विषय पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र, इस महिला का चरित्र, इस पुरुष का चरित्र किस तरह का है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम हमें कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव पर दृष्टि डालें। अगर उस भाव में मंगल विराजमान है और उनके साथ शनि, राहु और सूर्य भी विराजमान है, मंगल के साथ शनि, राहु और सूर्य भी विराजमान है इन भावों पर, तो ऐसे जातक कभी भी विश्वास पात्र नहीं होते और उनका चरित्र भी शंकास्पद रहता है, क्योंकि इन भावों में बैठे हुए मंगल के साथ राहु, शनि और सूर्य उस व्यक्ति के चरित्र को भ्रष्ट कर देते हैं। अब जो दूसरा, अगर चंद्र कुंडली में जहां पर भी विराजमान है, कुंडली में चंद्र किसी भी भाव में विराजमान है, चंद्र के दोनों तरफ, उनसे पहले भाव में या उनके बाद वाले भाव में, इन दोनों भाव में अगर एक साइड सूर्य एक साइड मंगल हो जाए, तो एक तो यह पाप कर्तरी योग माना जाता है और दूसरा उस व्यक्ति के चरित्र से संबंधित यह दिक्कतें यहां पर बैठे हुए यह ग्रह करते हैं। तो ऐसे जातक या जातिका का चरित्र भी शंकास्पद रहता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और एक पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है, जिसका उसके चरित्र पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। अब जो तीसरा है, अगर किसी कुंडली में चंद्र से 10वें स्थान पर शुक्र विराजमान होते हैं, तो ऐसे जातक या जातिका दिलफेक होते हैं और उनका चरित्र भी शंकास्पद रहता है। चंद्र से 10वें भाव में शुक्र अगर विराजमान होते हैं, चंद्र कहीं पर भी विराजमान है और उनसे 10वें भाव में अगर शुक्र विराजमान रहते हैं, तो वह उनके चरित्र पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अब जो चौथा, अगर कुंडली में कहीं पर भी चंद्र, मंगल और शुक्र की युति बन रही है, किसी भी भाव में तीनों ग्रह एक साथ विराजमान है, चंद्र, शुक्र और मंगल एक साथ विराजमान है, तो भी व्यक्ति के चरित्र को उसके बस में नहीं रहने देते हैं। वह अपने जीवन में न कभी ऐसे गलत कामों में जरूर इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, शुक्र काम के कारक हैं और मंगल उत्तेजना के कारक हैं। तो अगर यह तीन ग्रहों की युति एक साथ हो जाती है, तो व्यक्ति के चरित्र पर बहुत बुरा असर डालते हैं। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि और चंद्र की युति बन रही है, तो यह एक विष योग है। उसके अतिरिक्त यह व्यक्ति के चरित्र पर बहुत गहरा, बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि चंद्र की चांदनी में अमृत और शनि में जहर विद्यमान होता है। तो इसलिए वह जातक या जातिका के चरित्र में कभी न कभी इस तरह की स्थिति के लिए मजबूर कर देता है, जिससे उसके आगे जीवन के लिए बहुत बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब जो छठा है, वह अगर कुंडली में शुक्र और शनि की युति बन रही है,
किसी भी भाव पर हो, कुंडली के किसी भी भाव पर शुक्र और शनि की युति बनती है तो जातक या जातिका को गलत रास्ते पर भटकने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी चरित्र शंकास्पद रहता है। अगर कुंडली में शुक्र और शनि की युति पर देवगुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और संयम रखने वाला होता है। अब जो 7वां मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें अगर शुक्र और राहु की युति हो जाती है, कुंडली में अगर कहीं पर भी शुक्र और राहु की युति होती है तो वह ऐसे जातक या जातिका का चरित्र सही नहीं रहने देते, क्योंकि शुक्र काम है और राहु माया है। अब जो 8वीं बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह खाली पुरुष की कुंडली पर लागू होगी। अगर पुरुष जातक की कुंडली में 12वें भाव पर शनि, शुक्र और चंद्र विराजमान रहते हैं तो वह उस जातक के चरित्र को कभी सही नहीं रहने देते। उसके कर्मों द्वारा उस जातक का चरित्र जरूर भ्रष्ट होता है। अब जो 9वीं बात है वह स्त्री की कुंडली में लागू होती है। अगर किसी जातिका की कुंडली में 12वें स्थान में राहु, सूर्य और मंगल विराजमान रहते हैं तो ऐसी जातिका का चरित्र भी शंकास्पद रहता है। अब जो आखिरी बात आपको बताने जा रहा हूं वह भी स्त्री कुंडली में ही लागू होती है। अगर किसी जातिका के 4थे भाव पर शनि, किसी भी लग्न की कुंडली हो और उसके 4थे भाव पर अगर शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसी जातिका का भी चरित्र शंकास्पद रहता है, क्योंकि चौथा जो स्थान होता है वह हृदय का, मन के विचारों का होता है। तो यहां पर बैठे हुए शनि उस जातिका को गलत कार्यों की ओर अग्रेसित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।